दोस्तों, कोरोना की वजह से दुनिया की क्या हालत है ये तो आपको पता ही है। साथ ही भारत बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज, हॉस्पिटल सीट की कमी की वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है। साथ ही दूसरी ओर पूरी भारत में लॉकडाउन लगने की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसी वक्त पे घर में रहकर बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है। साथ ही तरह तरह की सवाल आ रहे हैं दिमाग पे कोरोना को लेकर। लेकिन जवाब हर कोई अलग अलग अपने तौर से दे रहे हैं, जिससे और भी पैनिक सिचुएशन हो रहा है। इसलिए WHO और एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों के रिसर्च रिपोर्ट देख के कुछ सवालों के सही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि किसी को थोड़ी भी हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो आई होप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सभी लोग और उनके फैमिली सेफ और हेल्दी रहे, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो जरूरतमंद को जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कोरोना वायरस पानी से स्प्रेड हो सकता है? जिसका जवाब है नहीं। कोविड-19 कोई वाटरबॉर्न डिजीज नहीं है। एक्सपर्ट बोलते हैं कि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये वायरस पानी से स्प्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कोविड-19 हवा से फैलता है? सबूत ये बताती है कि वायरस मेनली क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, आमतौर पर 1 मीटर के भीतर। एक इंसान तभी इन्फेक्ट हो सकता है जब एरोसॉल्स या ड्रॉपलेट डायरेक्टली इंसान के आईज, नोज और माउथ पे टच होता है। लेकिन पब्लिक प्लेस पे हवा से फैलने की प्रोबेबिलिटी को इनकार भी नहीं कर सकते। ये WHO के टेक्निकल हेड ने 2020 को बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मेडिकल गाइडेंस के बिना ऑक्सीजन लेना हार्मफुल है? सांस की प्रॉब्लम में लंबे समय से जूझने वाले लोगों में 88 से 92 के बीच ऑक्सीजन लेवल रहना कोई टेंशन की बात नहीं है, और उन लोगों को ऑक्सीजन देने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कोरोना होने वाले लोगों में अगर 94 से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तब हॉस्पिटलाइज करना अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हॉस्पिटल पे सीट नहीं मिले तो डॉक्टर की गाइडेंस लेके ऑक्सीजन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई इंसान वैक्सीन के फर्स्ट डोज लेने के बाद इन्फेक्टेड हो जाता है तो क्या उन्हें सेकेंड डोज लेने जाना चाहिए? गोवा के मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर शेखर शेलकार ने कहा है कि अगर कोई इंसान पहली डोज लेने के बाद इन्फेक्टेड हो जाता है तो उन्हें कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाने के 6 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद वायरस की क्षमता 65% तक रिड्यूस हो जाती है और सेकेंड डोज के बाद 80 से 90% कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेमडेसिविर पेशेंट को कब देना चाहिए? रेमडेसिविर ओनली उन पेशेंट के लिए कंसीडर किया जाता है जिन्हें मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, रेनल और हेपेटिक डिसफंक्शन नहीं है जिन्हें, और जिन्हें विद इन 10 डेज में सिम्टम्स दिखाई पड़ती है। साथ ही उन पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए जो कि घर में बिना ऑक्सीजन के रह रहे हैं, और ये सभी गाइडलाइन ICMR और MOHFW ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मा थेरेपी से कौन लोग लाभ ले सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ICMR और MOHFW, प्लाज्मा ऑफ लेवल उन क्राइटेरिया पे ही कंसीडर किया जाता है जब अर्ली टू मॉडरेट डिजीज और विद इन 7 डेज सिम्टम्स दिखाई पड़ता है, और प्लाज्मा डोनर के सिग्नल टू कट ऑफ रेशियो 3.5 और इक्विवेलेंट हो, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट किट यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 7, क्या गर्म पानी पीने से या गर्म पानी से नहाने से कोविड-19 ठीक हो सकता है? गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस ठीक नहीं होता है, ये सिर्फ रिलीफ प्रोवाइड करता है सिम्टम से। एक आइडियल लैब सेटिंग में 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पे कोरोना वायरस मर जाता है, लेकिन गर्म पानी से नहाने के बाद भी हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री तक ही रहती है, जो कि वायरस नहीं मार सकती। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कोविड-19 पॉजिटिव माएँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड यानी दूध दे सकते हैं? क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। इसका जवाब है हाँ, उन लोग ब्रेस्ट फीड देना जारी रख सकता है, लेकिन कुछ सावधानी का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि मास्क पहनना, जिससे कि संक्रमण कम हो सके। एक्सपर्ट बोलते हैं कि कोई एविडेंस नहीं मिला है कि कोरोना वायरस ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से स्प्रेड हो सके। क्वेश्चन नंबर 9, क्या ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक कोविड-19 को रोक सकता है? OTC यानी ओवर द काउंटर, ये उन सब दवाई है जो कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के और डॉक्टर के गाइडेंस के बिना ले सकते हैं, लेकिन कोरोना के केस में OTC एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए।
मेडिकल एक्सपर्ट बोलते हैं कि कोविड-19 रोकने में एंटीबायोटिक की कोई रोल नहीं है और चेतावनी भी दी गई है कि ऐसी दवाएं अस्पताल में एडमिट होने और डेथ के भी कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कोविड-19 पेशेंट के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जा सकता है? जिसका जवाब है हाँ, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। मौत को कम करने में भी यूजफुल है। गंभीर बीमारी वाले और वेंटिलेटर पेशेंट को भी फायदा मिला है इससे। ऑक्सीजन से जूझने वाले मॉडरेट पेशेंट को भी बेनिफिट मिला है इस दवाई से, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर के गाइडेंस से ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी कोविड-19 के ऊपर एराइज होने वाले कुछ सवालों के जवाब। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो जरूरतमंद को जरूर शेयर करें, और अगर कुछ और भी सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए। उन सवालों के सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि और भी ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे, जिससे कि जब भी वीडियो आए तब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, प्रिकॉशन लीजिए और साथ ही मास्क पहनना मत भूलिएगा। Stay safe and stay healthy. Goodbye and take care.